Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing good. So in today's class we will continue the review exercise of chapter number 3 sets and functions. So यहाँ पे हमने आज की क्लास में इस review exercise का पर 2 and 3 देखना है. So question number 2 हमारे पास क्या है? Write each of the following sets in tabular form. ये जो हमारे पास sets given है question number 2 में, ये हमारे पास set builder notation में given है. ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो sets है ना वो symbols की form में express करके लिखा हुआ है, हमने उसको tabular form में करना है. tabular form का मतलब है सिंपल इस set में क्या क्या नंबर आ रहे हैं. जैसे देखिए ऊपर MCQ में ये लिखा हुआ है ना 1 2 3, इस तरह की फॉर्म को हम टेबुलर फॉर्म कहते हैं. ठीक है, कि सेट में जितने नंबर्स आ रहे हैं उसको जस्ट नंबर्स की फॉर्म में कॉमा लगा के सेपरेट करके लिखें. सो फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है? x बाय x मीन्स कि हमारे पास एलिमेंट किस तरह के हैं? 2n की फॉर्म में है. 2n का क्या मतलब है कि n हमारे पास स्मॉल n क्या है? n बिलोंग्स टू कैपिटल n. स्मॉल ये जो कैपिटल n है ना, इसका मतलब होता है नेचुरल नंबर्स. n की जगह ये आपके पास क्वेश्चन है 2n, यहाँ पे स्मॉल n की जगह नेचुरल नंबर पुट करें और जो जो नंबर आता रहता है उसे अपने सेट में लिखें. देखिए कैसे करना है. देखिए फर्स्ट पार्ट क्या मेरे पास लिखा हुआ था? x बाय x. जो मेन पार्ट था ना वो 2n लिखा हुआ था और था कि n बिलोंग्स टू कैपिटल n. 2n का मतलब है नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से. सबसे पहले मैंने क्या करना है, यहाँ पे देखें n की जगह मैं 1 पुट करती हूँ तो 2 1 ज़ा क्या होता है 2. इसी तरह n की जगह अगर मैं 1 के बाद अगला नंबर क्या आता है 2 2 पुट करूँ 2 2 ज़ा क्या होता है 4. इसी तरह n की जगह अगला नंबर होता है 3 3 पुट करूँ तो 2 3 ज़ा क्या होता है 6. इसका मतलब है 2n का मतलब होता है 2 का टेबल आपने लिखना. ठीक है, तो सिंपल इस सेट में 2 4 6 8 10 थोड़े से नंबर्स लिख दिए. आगे कोई लिमिट नहीं थी कि कहाँ तक आपने लिखना है. इसका मतलब है कि आपने बस ऐसे थोड़े से लिखे आगे डॉटेड लाइन्स ड्रॉ कर लेनी है. ठीक है, बना लेनी है. इसी तरीके से नेक्स्ट देखें. नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट क्या लिखा हुआ है? x बाय x किस तरह के एलिमेंट है सेट में? 2m प्लस 1. ये हमारे पास क्वेश्चन है, आपने साइड पे रफ वर्क में लिख लेना है 2m प्लस 1 और m की जगह लिखना है, m की जगह पुट करना है m बिलोंग्स टू n. m की जगह हमने नेचुरल नंबर्स लेने. नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 2 3. m की जगह पहले 1 पुट करें, इसको सॉल्व करें, जो आंसर आएगा वो आपके पास सेट का फर्स्ट एलिमेंट होगा. फिर 1 की जगह फिर अगली दफ़ा 2 पुट करें, फिर सॉल्व करें, जो अगला नंबर आएगा वो आपके पास सेट का दूसरा एलिमेंट होगा. कैसे करना है यहाँ पे देखें. देखिए ये हमारे पास सेकंड पार्ट है ना. क्वेश्चन क्या है? 2m प्लस 1 और m बिलोंग कर रहा है n से. सबसे पहले नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं. अगर मैं यहाँ पे m की जगह 1 पुट करूँ तो क्या बनता है? 2 1 ज़ा 2. 2 में 1 ऐड करेंगे क्या आता है? 3. इसका मतलब है पहला नंबर सेट का क्या है? 3. इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे m की जगह 1 पुट किया ना, अब मैं m की जगह 2 पुट करती हूँ तो इसको सॉल्व करें. 2 2 ज़ा 4. 4 प्लस 1 क्या होता है? 5. 5 आ गया है. इसी तरह m की जगह आप 3 पुट करें, उसको सॉल्व करेंगे 7 आ जाएगा. 4 पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे 9 आ जाएगा. 5 पुट करेंगे 11. थोड़े से नंबर्स लिख दिए, बस आगे डॉटेड लाइंस लगा लेने कि इस तरह के नंबर्स हमारे पास इस सेट में आ जाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखें. थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है? x बाय x इज इक्वल टू 11n. जैसे फर्स्ट पार्ट में 2n था ना तो 2 का टेबल लिख दिए. 11n का मतलब है कि 11 का टेबल सिंपल लिख देना है. अब यहाँ पे आगे उन्होंने हमें बताया हुआ है कि n की जगह n बिलोंग करेगा होल से. होल w का मतलब होता है होल नंबर्स. n की जगह आपने होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से. पहले 0 पुट करें तो 11 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा? 0. पहला नंबर क्या है सेट का? 0. फिर 0 के बाद होता है 1. n की जगह 1 पुट करें तो 11 1 ज़ा क्या होता है? 11. इसी तरीके से 11 का टेबल बन जाएगा. कहाँ तक लिखना है आपने? ये जो n की वैल्यू है ना वो 11 से लेस होनी चाहिए. इसका मतलब है कि जब हमने यहाँ पे ना आखिरी नंबर 11 नहीं पुट करना, 11 से पहले पहले तक. मीन्स n की जगह 1 पुट करें, 2 करें, 3 करें, 4 करें, 5 करें, 6 7 8 9 10. 11 नहीं करेंगे क्योंकि ऐसे नंबर्स पुट करने हैं जो 11 से लेस हो. तो 11 से लेस तक हमारे पास नंबर 10 तक ही बनेंगे. यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैंने n की जगह क्या पुट किया था? मेरे पास क्वेश्चन क्या है? 11n ऐसे लिखा हुआ है ना सबसे पहले. और n की से हमने n की जगह वैल्यूज जो पुट करनी है वो होल नंबर होने चाहिए जो 0 से स्टार्ट होते हैं. 0 पुट किया था तो 11 0 ज़ा 0. 1 पुट किया था तो 11 1 ज़ा 11. 2 पुट किया तो 11 2 ज़ा 22. 3 पुट किया तो 11 3 ज़ा 33. फिर 4 करेंगे तो 44. 5 करेंगे तो 55. ये यहाँ पे कॉमा है. 6 करेंगे तो 66. 7 करेंगे 77 88 99. 10 पुट करेंगे तो 110. क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है कि आपने 11 से लेस ही नंबर लेने हैं. मीन्स कि अब मैं यहाँ पे 11 पुट नहीं कर सकती. 11 से छोटा नंबर 10 था, बस 10 का जो आंसर आ रहा है वहीं पे ये सेट क्लोज कर देना है. ठीक है, इसी तरीके से पार्ट 4 देखें. फोर्थ पार्ट क्या है मेरे पास? x बाय x बिलोंग्स टू इवन, यानी कि इस सेट में इवन नंबर्स हमने लिखने हैं. कौन से लिखने हैं? एंड वो वाले नंबर्स लिखने हैं. इसका मतलब है कि वो नंबर्स इवन नंबर वो लिखने हैं जो 4 और 6 के दरमियान में आते हो. तो क्या कोई ऐसा इवन नंबर है जो 4 और 6 के दरमियान में आता हो? नहीं. 4 और 6 के दरमियान में तो एक ही नंबर आता है 5, और 5 तो इवन नंबर नहीं है, 5 तो ऑड नंबर है. इसका मतलब है कि इस पार्ट का फिर हमारे पास आंसर क्या होगा? 5. 5 क्यों कह रहे हैं पार्ट 4 में? क्योंकि 4 और 6 के दरमियान में कोई इवन नंबर आता ही नहीं है. कुछ भी नहीं होगा तो उसकी जगह 5 लिख देते हैं. सिमिलरली पार्ट 5 में देखिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है? ओ का मतलब होता है ऑड नंबर. एस ने इस सेट में ऑड नंबर्स लिखने हैं. कहाँ से लेके कहाँ तक?
एक्स का मतलब होता है वो नंबर जो माइनस से 5 से बड़े नंबर हो और 7 से छोटे। अब यहाँ पे देखें 5 के नीचे ये लेस देन और इसके नीचे इक्वल वाली भी लाइन है। तो ऐसे ऑड नंबर्स लिखने हैं जो 5 से स्टार्ट हो रहे हैं और 7 से छोटे हों। तो 5 हमारे पास एक ऑड नंबर होता है ना, 5 के बाद अगला ऑड नंबर 7 ही होता है। 5 और 7 के दरमियान में तो और कोई ऑड नंबर नहीं आता। इसका मतलब है कि इस सेट में हमारे पास ना आंसर आपके पास बुक में 5 लिखा हुआ है लेकिन 5 नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑड नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ऐसे नंबर जो 5 से लेके 7 के दरमियान में आते हो, लेकिन ये जो 5 के नीचे लेस है ना, इसके नीचे ये लाइन भी है। इसका मतलब है कि 5 भी हमने ऐड करना है, 5 भी ऐड हो सकता है। 5 ऑड नंबर है तो उसको भी हम लिख सकते हैं। तो ये जो पार्ट 5 है ना, इसका राइट आंसर आपके पास यहाँ 5 होगा। ठीक है, इसी तरीके से पार्ट 6 देख लेते हैं हम। x बाई एक्स बिलोंग्स टू q। हमने वो रैशनल नंबर लिखने, q का मतलब होता है कौन से लिखने, ऐसा नंबर जिसका हमारे पास कोई ऐसा नंबर है जिसका हम स्क्वायर लें और आंसर 2 हो। जैसे कि अगर हम 1 लेते हैं तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो ऐसा तो कोई नंबर नहीं आ रहा लाइन से अगर हम देखें कि जिसका आप स्क्वायर लो तो आंसर 2 आ जाए। अगर हमारे पास ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर लेने से 2 आ जाए, जिसका मतलब है कि इसका आंसर भी 5 होगा। इसी तरीके से पार्ट 7 देखें। पार्ट 7 क्या है, अगेन रैशनल नंबर्स हमने लिखने हैं इस सेट में। कौन से लिखने, ऐसा नंबर जो x इज इक्वल टू माइनस एक्स। इसका मतलब है कि आपने ऐसा नंबर लिखना है। हम कह सकते हैं कि 1 इज इक्वल टू -1, नहीं कह सकते ना, क्योंकि 1 अलग नंबर है, -1 अलग है। 1 इज नॉट इक्वल टू -1। सिमिलरली वी कैन नॉट से दैट 2 इज इक्वल टू -2। नहीं हो सकता ना, क्योंकि 2 और -2 तो सेम नंबर नहीं है, 2 -2 के इक्वल है ही नहीं। लेकिन हम कह सकते हैं ना 0 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 के साथ तो कोई साइन नहीं होता है ना। ठीक है, इसका मतलब है कि एक ही हमारे पास ऐसा नंबर है जो प्लस और माइनस जिसका इक्वल होता है। मीन्स हम कह सकते हैं 0 के साथ तो कोई भी साइन हम पुट कर सकते हैं ना। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास फिर पार्ट 7 में एक आंसर आ जाएगा। सेट में सिर्फ एक ही नंबर आ रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव सेम होता है 0। इसी तरह ये हमारे पास इसमें हमने इस सेट में रियल नंबर्स लिखने हैं, लेकिन वो वाले रियल नंबर्स लिखने हैं जो इरेशनल ना हो। अब एक चीज़ सिंपल याद रखें, आर का मतलब होता है रियल नंबर। रियल नंबर हमारे पास रैशनल और इरेशनल का यूनियन होता है। ठीक है, रियल नंबर का जो सेट है ना वो रैशनल और इरेशनल को मिला के बनता है, उसका यूनियन होता है। सेट में हमने वो रियल नंबर्स लिखने हैं जो इरेशनल ना हो। अगर इरेशनल नहीं लिखेंगे तो एक ही चीज़ बच जाती है ना, रैशनल होंगे बस। इसका मतलब है कि यहाँ पे फिर आपके पास पार्ट 8 का आंसर क्या होगा, क्यू। ठीक है, इसी नंबर 2 के सारे पार्ट्स कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 3 सेट्स गिवन है यू, ए, बी और सी, और ये इसके कुछ पार्ट्स गिवन है, इसको हमने फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 अपने सेट्स लिख लिए हैं, 4 सेट्स लिख लिए हैं, यू, ए, बी, सी। क्वेश्चन में से देखिए, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ के ऊपर जिस पे बार होती है, इसका मतलब होता है कि यू में से उसको माइनस कर दें। ए कॉम्प्लीमेंट को हम लिख सकते हैं ना यू माइनस ए। यू की जगह सेट यू लिखें, सारा 1 से लेकर 10 तक सारे नंबर ऐसे मैंने शॉर्ट करके लिख दिए। ए की जगह ये सारे नंबर्स 2, 4, 6, 8। इस सेट में से ये वाले जो नंबर्स हैं वो निकाल दें। यहाँ पे लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इन नंबर्स में से ये नंबर्स निकाल देते हैं। 2 आ रहा है निकाल दें, 4 भी है निकाल दें, 6 और 8। तो यहाँ पे क्या नंबर बच गए हैं, 1, 3, 5, 7 और 9। 1, 3, 5, 7, 9 वो यहाँ लिख लिए। इसी तरीके से सेकंड पार्ट क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, यू माइनस बी के। यू सेट लिखा है, बी सेट लिखा है। 1 से लेके 10 तक सारे नंबर्स हैं। अगर मैं 1 से लेके 10 तक सारे नंबर्स में से 1 से लेके 5 निकाल दूँ तो पीछे कौन से नंबर्स यहाँ बच जाएंगे, 5 तक निकाल दिए ना, तो 6, 7, 8, 9, 10 बच गए। इसी तरीके से ए यूनियन बी हमारे पास क्या होता है, ए सेट लिखा है, यूनियन बी। यूनियन का मतलब होता है सारे नंबर जो इसमें भी और इसमें भी लाइन से लिख दें। 1 लिख दिए, 2 दोनों में एक दफ़ा लिखना है, 3 लिख दें, 4 लिख दें, 5 लिख दिए, फिर 6, 8 और 10। इसके अलावा कोई नंबर ऐसा नहीं है जो इसमें और इसमें हो। तो इसका मतलब है कि ये सेट कंप्लीट हो गया। फिर फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है, ए माइनस बी। ए सेट लिखे, माइनस बी सेट लिखे। इस सेट में से ये वाले नंबर्स निकाल दें। कोई नंबर, ये इनमें से कोई नंबर अगर यहाँ पे है ना उसको कट कर दें। 1 नहीं है, 2 है, 2 को कट कर दें। 3 भी नहीं है, 4 है, 4 भी कट कर दें बस। तो यहाँ पे एट द एंड कितने नंबर बच गए, 3। कौन कौन से, 6, 8 और 10। ये आंसर है। इसी तरीके से पार्ट 5 क्या है, ए इंटरसेक्शन सी। ए लिखा है, इंटरसेक्शन सी। इन दोनों सेट्स में कुछ कॉमन है, ये इवन नंबर है, ये ऑड है। तो इवन और ऑड में तो कुछ भी कॉमन नहीं होता ना, नंबर ऐसा दिए जो इधर भी और इधर भी। मतलब है कि हमारे पास जो सेट है वो क्या होगा, एम्प्टी सेट, या फिर 5 लिख दें कि कोई नंबर ऐसा नहीं है हमारे पास। नेक्स्ट देखें,
पार्ट 6 क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे विच इज इक्वल टू यू माइनस ए। अभी हमने फर्स्ट पार्ट में ए कॉम्प्लीमेंट ही फाइंड आउट किया था, वो क्या होता है पीछे से देखिए मैंने लिख लिया 1 3 5 7 9। यू में से ए की वैल्यूज निकाल के यू की ये वाली वैल्यूज पीछे बच रही थी वो लिख लिए। इसी तरह सी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यू माइनस सी। यू सेट में से आपने, यू सेट आपके पास क्या है क्वेश्चन में 1 से लेकर 10 तक नंबर है, उसमें से आपने सेट सी निकाल दिए 1 3 5 7 9 निकाल दें, तो फिर पीछे यू सेट के कौन कौन से नंबर बचेंगे 2 4 6 8 10। एंड में क्या करना है, इन दोनों सेट्स का यूनियन ले लें। पहले ए सेट लिखा है ये वाला और ये वाला, इन दोनों का इकट्ठा करके यूनियन ले लिया। यूनियन का मतलब है कि ये सारे नंबर्स लाइन से लिख दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारे नंबर्स ही आ गए हैं। इसी तरीके से पार्ट 7 क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी। ए कॉम्प्लीमेंट अभी मैंने यहाँ पे फाइंड कर लिया, वही सेट दोबारा लिख लिया। यूनियन सी की जगह सी सेट जो क्वेश्चन में गिवन है वो लिख लिया। दोनों का यूनियन लिखें, दोनों को मिला के लिख लें तो सेम ही है 1 3 5 7 9। इसी तरह लास्ट पार्ट है यू कॉम्प्लीमेंट। यू पे जिस भी पे ऐसे बार होते हैं इसका मतलब है आपने उसको यू में से माइनस करना है, तो यू पे ही बार है इसका मतलब है कि आपने क्या करना है यू माइनस यू। ठीक है, अगर यहाँ पे ए होता, ए पे ऐसे बार होती तो हम क्या करते यू माइनस ए। अब यहाँ यू पे बार है तो यू माइनस यू। सेट यू लिखे 1 से लेके 10 तक, माइनस अगेन यू ही लिखा हुआ है तो यू सेट क्या है 1 2 3 अप टू सॉन 10। इसमें से ये वाले नंबर्स निकाल लें तो 1 से लेके 10 तक अगर मैं इसमें से निकाल दूं तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बचेगा, 5 रह जाएगा, यानी कि सेट एम्प्टी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा पार्ट 8 भी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 के हमारे 8 ही पार्ट्स थे, कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड किए हुए हैं, आप वो भी देख सकते हैं। बहुत ही डिटेल से वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन किया हुआ है। साइंस मैथमेटिक्स की बुक पे सारे चैप्टर अपलोड किए हुए हैं, सारे चैप्टर्स अपलोड किए हुए हैं, एग्जाम्पल लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं। आगे भी आने वाले लेक्चर्स में कुछ रिमेनिंग जो चैप्टर्स रह गए हैं उनके एग्जाम्पल्स रह गए हैं उसको कवर करेंगे, प्लस हर चैप्टर से रिलेटेड एक स्पेशल MCQ बेस्ड लेक्चर मैं बनाऊंगी जो बहुत जल्द मैं अपलोड करूंगी। सो चैनल पे नहीं हुआ तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड स्टे कनेक्टेड विद अस।